हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसमें आपको देखना है यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फिर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले तो इसमें देखो जरा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस इक्वेशन को। देखो इस तरीके से लिखें इसको, 2x प्लस में y और ये 5 इधर जाके माइनस का 5 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 3x प्लस में 2y और ये 8 इधर जाके माइनस का 8 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से निकलेगा a1 b1 एंड c1। तो a1 है हमारे पास 2, b1 है 1 और c1 आ गया माइनस का 5। समझ रहे होंगे कि कैसे लिखा है। ठीक है, फिर a2, फिर आएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन से b2 और सेकंड इक्वेशन से c2। a2 कितना है यहाँ से देखो जरा, 3, b2 2 है और c2 कितना है, माइनस का 8 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब आपके पास a1 बाय a2 कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। एंड b1 बाय b2 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और अगर यहाँ से देखें हम c1 बाय c2 कितना आ रहा है, माइनस का 5/-8, यानी कि ये आ रहा है आपके पास 5/8। ठीक है, अब देखो इसको भी हम टेबल से देखेंगे। टेबल में देखो ज़रा, ये रहा टेबल आपके पास, अगर आपको ध्यान है ये। ठीक है, इसमें देखो ज़रा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 हो जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और वो यूनिक सॉल्यूशन होता है या वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से देखो a1/a2 2/3 है और b1/b2 1/2 है, तो ये नॉट इक्वल आ रहा है, तो थर्ड की ज़रूरत ही नहीं है देखने की क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। समझ रहे होंगे, ये 2/3 है, ये 1/2 है, तो नॉट इक्वल है। इसका मतलब कौन सी लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, सो यूनिक सॉल्यूशन भी है। सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। समझ लो, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, सो द लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको अब हम सोल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो जो मैं मेथड आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, बहुत इजी है। समझ रहे हो, जो बुक में आपको फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूँ इस तरीके से समझना, बहुत इजी है। ठीक है, फिर वो भी बता दूंगा बुक वाला भी कि कैसे किया हुआ है। ठीक है, देखो ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें सोल्व करना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ चाहे लिख भी दो आप, ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकेंड है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करना क्या होता है। देखो जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा x अपॉन में, ठीक है, यहाँ लिखूँगा इक्वल टू में माइनस का y और ये भी अपॉन में, और इक्वल टू में यहाँ लिखूँगा 1। समझ रहे हो, ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, इस तरीके से लिखना है, ये ध्यान में रखना है, -y रखना है। ठीक है, बुक्स में ये +y है। ठीक है, तो वो तरीका अलग है, मैं जो करवा रहा हूँ ये सबसे ईजी है। समझ रहे हो, अब देखो करना क्या होता है, x जो टर्म है, x के नीचे हमें कौन सी टर्म रखनी है, ये जैसे ये x वाली टर्म्स हैं। ठीक है, इनको भूल जाओ, समझ रहे हो, इनको भूल जाओ, y वाली टर्म्स रखनी है और ये कांस्टेंट वाली रखनी है। तो y वाली के साथ देखो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ क्या है, पहला 1 है तो यहाँ 1 रखो, और नीचे वाली में y के साथ क्या है, +2, तो +2 रखा। कांस्टेंट टर्म्स देखो क्या है, इधर है -5 और ये हो गया हमारे पास -8। समझ रहे हो, x के नीचे वो टर्म्स आएंगी, मतलब x वाली को छोड़ के y वाली भी आएंगी और कांस्टेंट वाली भी आएंगी। जैसे y वाले में देखो क्या आएगा, y वाले में हमारे पास y वाली टर्म्स को छोड़ दो, ये वाली y वाली टर्म्स छोड़ दो, x वाली आएंगी और ये कांस्टेंट टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो x वाली क्या है, देखो ये फर्स्ट से 2 आ रहा है और सेकंड इक्वेशन से 3 आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारे पास, ये -5 है और ये -8 है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब 1 के नीचे क्या होगा, जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको छोड़ देंगे। ठीक है, और x और y वाली वैल्यू आएंगी। समझ रहे हो बात को, तो x वाली है देखो 2 और ये 3, और दूसरी में क्या है, y वाली में ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो यहाँ 1 रख दिया और मैंने यहाँ 2 रख दिया। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चीज़ होती क्या है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझना अभी देखो कैसे, x अपॉन में पहले इसको करना है, जो ये नीचे एरो आ रहा है ना, पहले इसको करना है, पहले इसको मत कर देना, पहले जो नीचे एरो आ रहा है उसको करना है। तो 1 इंटू में -8, और इसी तरीके से करना है, ये वाला इससे ही होगा। समझ रहे हो, तो 1 इंटू -8 इज़ -8, फिर आपने खुद से एक माइनस का साइन लगाना है। समझ रहे हो, करने का तरीका है इसको सोल्व। ठीक है, फिर देखो 2 को 5 से करना है, 2 5 10 और साथ में माइनस भी है, तो -10। समझ रहे हो, इसको बिल्कुल भी ऐसे मत कर देना, पहले 5 2 10 कहीं -10 रख दो और फिर माइनस लगा के ये -8 इंटू 1 -8 इस तरीके से कर दो। ये रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं कर सकते आप।
इसी तरीके से करना जो मैंने आपको बताया, पहले ये वाली टर्म ऐसे नीचे मल्टीप्लाई, फिर ये वाली ऊपर, ऐसे ही लिखना है हमेशा, समझ रहे हो, तभी सोल्व होगा अच्छे से। क्लियर। अब इधर चलते हैं, देखो इधर माइनस वाई है ऊपर अपॉन में, अब देखना ज़रा, पहले ये नीचे एरो कितना आ गया 8 to the 16 यानी कि माइनस का 16, समझ रहे हो, और फिर माइनस का साइन खुद से लेना है, फिर ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 15, 3 5 15, और साथ में माइनस भी है तो माइनस का 15। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 1 है, जैसे इसके नीचे देखो क्या करेंगे अब हम, पहले ये मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 3 × 1 3 1 ज़ा 3, ये आएगा, समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। अब देखो ये x अपॉन में देखो क्या आएगा, -8 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, और ये 10 आ गया, इधर माइनस वाई ही रहने दो, माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस का 15 इक्वल टू 1 बाय, और 4 - 3 कर दो 1, ठीक है, 4 - 3 गया कितना होता है 1 होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। अब देखो एज इट इज़ x के नीचे x आ गया यहाँ पर -8 + 10, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, यानी कि प्लस का 2 आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो इक्वल टू में ऊपर है -y, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 15 माइनस करोगे तो 1 होगा, और साइन विच इज़ ग्रेटर, 16 बड़ा नंबर है तो माइनस आएगा, समझ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। और ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और इधर तो 1 के नीचे 1 ही है, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, इसको इसके साथ भी इक्वेट करेंगे और इसको इसके साथ भी इक्वेट करेंगे, क्योंकि तीनों ही इक्वल टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, x/2 इक्वल रख देंगे इसके 1/1, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2, तो x की वैल्यू देखो क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही इसको करो, y/1 है इक्वल टू 1/1, तो यहाँ से y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, y की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस ये ध्यान में रखना होता है आपको इसमें कि अगर x के नीचे हम जो टर्म्स रख रहे हैं, x वाली को छोड़ के बाकी दोनों आएंगी, y के नीचे जो टर्म्स रखेंगे वो y की छोड़ के बाकी दोनों आएंगी, और 1 के नीचे ये कांस्टेंट वाली छोड़ के बाकी दोनों आएंगी। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इससे पहले मल्टीप्लाई, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, समझ लो जैसे ये किया है हमने। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं बहुत ही ईजी वे में, समझ रहे हो बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके पास बुक में किया हुआ है, ठीक है, बुक में देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो ये है, यहाँ से समझना इस चीज़ को, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो हमारे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना है वो देखो क्या बना है, बुक में ये है, समझ रहे हो। अब समझना कि हमारे अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बना है, फॉर्मूले करने नहीं है आपको, जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, जिस तरीके से यहाँ पर इस पेज पे किया है। ये सिर्फ आपका फंडा क्लियर करने को, कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि ये -y यहाँ कैसे आया, बुक में तो y है, तो अब समझना इस बात को कि क्या है चीज़, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है हमारे पास, देखना अभी देखो x, ठीक है, ये आ गया, ये दो टर्म्स 1/2, ये कौन सी टर्म्स हैं देखो, x के नीचे ये y वाली आई थी, ये 1 और ये 2, ये यानी कि b1 है, और ये क्या है हमारे पास b2 है, ठीक है। तो यहाँ आया है b1 और ये आया है b2, और इधर से ये वाली टर्म्स, ये क्या थी हमारे पास c1 और ये c2 आई थी, ठीक है। और फिर मैंने लगाया था -y, y के नीचे ये y वाली टर्म्स छोड़ दी थी, और ये वाली आई थी, ये क्या है हमारे पास a1 है, ये a2 है, तो यहाँ लिखा था मैंने a1 और यहाँ लिखा था a2, और ये वाली आई थी हमारे पास, ये थी क्या थी c1 और c2 इक्वल टू में 1 के नीचे हमने क्या लिखा था देखो, ये छोड़ दी थी वैल्यू, ये वाली आई थी और ये वाली, ये क्या है a1 ये a2, तो यहाँ लिख दो a1 a2, और ये क्या आया हमारे पास b1 b2, यही सब चीज़ें लिखी थी, ठीक है। मैं बस a1 b1 में लिख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिस्टम, समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है। मैं यहाँ से फॉर्मूला बना रहा हूँ कि जो ये वाला फॉर्मूला आया है, ठीक है, ये वाला, ये जो लिखा है मैंने, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ना ऐसे करना है, ऐसे करना है मल्टीप्लाई, समझ रहे हो, ये सबसे ईजी वे है इसको करने का, क्योंकि कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना आपको, लेकिन फिर भी आपका फंडा क्लियर करने के लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ कि बुक में तो ये है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है देखना आप। x अपॉन में मैंने क्या बताया था आपको, ये पहले मल्टीप्लाई होता है b1 c2, फिर आता है माइनस का साइन, फिर आएगा ये आपके पास b2 c1, समझ रहे हो, फिर आएगा देखो माइनस का y, फिर ये मल्टीप्लाई होगा a1 c2, फिर माइनस आएगा, फिर आएगा ये a2 c1, फिर देखो 1 अपॉन में ये आया आपके पास a1 b2 माइनस में, फिर आया आपके पास a2 b1। ये फॉर्मूला बना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो बात। अगर आप इसको ये इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, वैसे तो ये सबसे बेस्ट है, नहीं करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला फिर लर्न कर लो, ये वाला, समझ रहे हो, a1 a2 ये तो सब आपको पता है कैसे निकलते हैं, फिर ये फॉर्मूला लर्न कर लो,
अगर आप इसको कंपेयर करो, देखो ये -8 क्या है हमारे पास यहाँ पर जो आया है, देख लो किस तरीके से आया है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आया ना, ये यहाँ पर क्या है B1 और ये क्या है C2, B1 इंटू में C2, B1 इंटू में C2, B1 C2 माइनस में, फिर ये 2 5 10, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास यहाँ B2 और ये क्या है C1 है, देख लो यहाँ से B2 2 है और C1 -5 है, तो B2 C1 मल्टीप्लाई किया है, B2 C1 आया है और ये बीच में माइनस का साइन लग रहा है, और B2 C1 करके -10 आया है। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लर्न करो, नहीं तो बेस्ट वे है इसको करने का ये। अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा था कंपैरिजन, कि बुक में ये है फॉर्मूला और हमारा ये बना है, तो हमारे में क्या डिफरेंस हो गया, देखो यहाँ y माइनस का नहीं है, हमारे में माइनस का आ रहा है। यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या है C1A2 और हमारा C1A2 यहाँ आ रहा है, यहाँ क्या है C2A1 और हमारा C2A1 यहाँ पहले आ रहा है, ये फ़र्क है। समझ रहे हो, इसी चेंज की वजह से ऊपर यहाँ माइनस लगा है, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ लिखना बड़ा आसान है। लिखना कैसे आसान है, देखो -y वाली टर्म्स छोड़नी है और ये हमने इधर से लिखनी है, ये A1 A2 यहाँ पर, ये A1 A2 और ये वाला C1 C2 ऐसे लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे, अगर यहाँ ऊपर y रखना चाहते हो तो पहले क्या आएगा, यहाँ C1 C2 आएगा और फिर A1 A2 आएगा, अगर इस वाले मेथड से करना चाहते हो आप। समझ रहे हो, तो वो थोड़ा सा फिर लर्न करना है आपको, समझ रहे हो। ये तो सीरियल वाइज चल रहा है, x वाली छोड़ दी, y वाली और ये वाली कांस्टेंट वाली रख दी, ठीक है। फिर y में x वाली रख दी और ये कांस्टेंट वाली रख दी, फिर कांस्टेंट वाली छोड़नी है और ये x और y वाली, मतलब सीरियल वाइज रख दी हमने, ठीक है। लेकिन अगर आप ये प्लस का y रखते हो तो सबसे पहले आपको रखनी पड़ेंगी कांस्टेंट टर्म्स, मतलब ये -5 -8 यहाँ आएंगी और ये फिर x वाली टर्म्स इधर जाएंगी, तो वो थोड़ा लर्न करना मुश्किल हो जाता है, और तो कोई बात नहीं है। बाकी बेस्ट वे है ये करने का, बाकी आपको जो सही लगे आप वो करो। मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिए कि बड़े सिंपल हैं, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैंने इस तरीके से करके आपको बताई, ये यहाँ पर, ठीक है। और नहीं तो आप ये फॉर्मूले लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लोगे, ये वाला इसके अकॉर्डिंग, तो भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये जो बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला, डायरेक्ट इसको लर्न कर लो तब भी हो जाएगा। बस ये पता होना चाहिए आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या, फिर तो बहुत सिंपल है। लेकिन ये फॉर्मूलों में गड़बड़ हो जाती है लर्न करने में, ठीक है। इसलिए बेस्ट तरीका ये है इसको करने का, तो इसी तरीके से आप करना, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका कोई भी, ठीक है। समझ रहे हो बात को, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।